ज्या पद्धतीने दाभाडी स्टारनं एक सामना गमावल्यानंतर हारी हुई बाजी जिस तरह से जीती जा सकती है, ज्या पद्धतीने ते खेळले आणि या मालिकेतली सर्वोच्च धावसंख्या त्यांनी उभारली. चला ओपनिंग पेअर सुरुवातीचे फलंदाज मैदानात. चला बरं, दाभाडी स्टार 48 चेंडूंमध्ये 105 धावा त्यांनी जमवल्या होत्या आणि समोरच्या संघाला 106 धावांचं खडतर आव्हान त्यांनी दिला होता. तो दाभाडी स्टार नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय आजच्या दिवसाचा अंतिम महामुकाबला ज्याला म्हणू शकतो आपण, तो सुरू होतोय. काही क्षणातच सुरुवातीचे फलंदाज ती जोडी मैदानात जाते. भूषण अहिरे आणि नदीम अन्सारीची ही जोडी मैदानात. दाभाडी स्टारचं भवितव्य त्यांच्या खांद्यावर. क्षेत्ररक्षण करणारा संघ रायझिंग शिवनेरी अतिशय चांगला खेळला, मात्र दुर्दैवानं त्यांना पराभवाचा सामना स्वीकारावा लागला. पराभवाला सामोरं त्यांना जावं लागलं. खर तर क्रिकेट म्हटलं किंवा कुठलाही खेळ म्हटलं की हार किंवा जीत येणारच असते. इट इज द पार्ट अँड पार्सल ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट. समटाइम्स यू ओन द मॅचेस अँड समटाइम्स यू लूज. मात्र म्हणतात ना, तुम्ही खेळलात कसं त्यापेक्षा तुम्ही लढलात कसं ही सगळ्यात मोठी गोष्ट असते. आणि चांगल्या लढवय्या मानसिकतेनं आणि अतिशय चांगल्या पॉझिटिव्ह माइंडसेटने ते लढले. खरोखर चांगला खेळ त्यांनी दाखवलेला आहे. दोघही तुल्यबळ संघ आहेत. बघूया शेवटच्या या सामन्यात कोणता संघ बाजी मारतो आणि सुपर 8 मध्ये प्रवेश करतो. कुठल्या संघाला माघारी जावं लागतं. भूषण अहिरे स्ट्राइक घेत आहेत. मिड विकेट आणि लॉंग ऑफ हे दोन क्षेत्ररक्षक सीमारेषेच्या जवळपास पॉवर प्लेच्या सुरुवातीच्या षटकांमध्ये पहिल्या षटकात तरी त्यांनी ठेवलेले आहेत. भूषण पाटील गोलंदाजी मार्कवर. चला चालू करा. सामन्यातला पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत भूषण पाटील. भूषण साठी पहिल्या चेंडूवर ड्राईव्ह केलाय त्याला पॉइंट मधून आणि कव्हर मधून चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. चौकारासाठी चौकाराच्या मदतीने खातं उघडलं दाभाडी स्टारचं. भूषण पाटील ओव्हर द विकेटने धावतायत. आकुट टप्प्याचा चेंडू शफल करत ऑफच्या इष्टीच्या बाहेर जात त्याला स्क्वेअर लेग पंचांच्या डाव्या बाजूने किंवा उजव्या बाजूने खेळायचं होतं. फलंदाजाला फटका काही खेळता आला नाही, चुकला. चांगल्या लेंथवर गोलंदाजी होते, चांगल्या दिशेने चेंडू होता आणि निश्चितच त्याचा लाभ त्यांना मिळाला. निर्धाव गेला चेंडू. एकूणच नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय दाभाडी स्टारचा. 4 धावा धाव फलकावर लावण्यात यशस्वी. 2 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत झालेला आहे. परत एक चांगला लेंथवर पुढे सरसावत चेंडूच्या पिच पर्यंत जाऊन त्याला ड्राईव्ह करायचं होतं कव्हर मध्ये किंवा मिडऑफ मध्ये. चेंडू मिडॉनच्या दिशेने अडवला गेला. प्रसाद क्षेत्ररक्षक आहे. सर्कल मध्ये चेंडू अडवला होता, मात्र 1 धाव घेण्यात यशस्वी. आणि पहिल्यांदा संधी आहे आता नदीम अन्सारीला स्ट्राइक घेण्याची. पाच धावा धावफलकावर. चांगली गोलंदाजी भूषण पाटील उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट धावतायत.
पाटलांचा हा चेंडू अतिशय सुंदररित्या खेळून गेला. नदी मांसारीने त्याला प्लेस केला. पॉइंटच्या दिशेने चेंडू समालोचन कक्षाच्या समोर आला. 4 धावा. नदी मांसारीला जोरदार फटका खेळायचा होता. फटका फसला. स्क्वेअर लेग पंचांच्या उजव्या बाजूला सर्कल मध्ये शॉर्ट स्क्वेअर लेग वर जेल टिपला. यश ने जेल घेतला. गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला नऊ धावा धाव फलकावर आहे. तर पहिला गडी बाद झाला. संघनायक दाभाडी स्टार संघाचा संघनायक मैदानात गेलाय तो फलंदाजीसाठी. भूषण पाटील ओव्हर द विकेटने चांगला चेंडू होता. ड्राईव्ह केला. हलकासा चेंडू, हलकासा फटका हवेत देखील होता. उमाकांत सोनवणे यांचा झेल त्या ठिकाणी काही टिपता आला नाही. एक धाव बाद करण्याची संधी देखील होती, ती देखील हुकली. अशा पद्धतीने 2 ठिकाणी 2 जीवनदान. एका ठिकाणी तर निश्चितपणानं धाव बाद करण्याची संधी होती. झेल थोडासा अवघड होता, मात्र देर आहे दुरुस्त आहे. जो हुआ सो हुआ. षटक संपलेला आहे. 10 धावा झालेल्या आहेत. एक गडी बाद. 10 दाभाडी स्टार प्रथम फलंदाजीचा निर्णय नाणेफेक जिंकून आजच्या दिवसाचा हा अंतिम सामना, शेवटचा सामना. रायझिंग शिवनेरी या संघाला विनंती असेल की तुम्ही जेवढं लवकर क्षेत्ररक्षण आणि बॉलिंग वर लक्ष द्याल ना, वेळ वाचवण्याचा प्रयत्न करा, कारण वेळ खूप कमी आहे. पुढे चालून अंधार होईल, तुमच्याच बॅटिंगला त्रास होईल. या गोष्टीचं गांभीर्य ठेवून आपण पटापट क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे, पटापट ओव्हर कट करायचे आहेत. नवीन गोलंदाज प्रसाद बोरसे उर्फ गप्पर बॉलिंग मार्कवर बॉलिंग घेऊन येत आहे. मागच्या षटकातील शेवटच्या बॉलवर रनआउटची फार मोठी संधी चालून आली होती रायझिंग शिवनेरीसाठी, परंतु ते संधीचं सोनं नाही करता आलं. प्रसाद चाकूरचा बॉल रमेश साठी. ओव्हर पिच बॉल होता, स्वीप करायचा होता, परंतु बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही. निर्धाव चेंडू, डॉट बॉल. प्रसादचा पुढचा बॉल रमेश जाधव यांच्यासाठी. फुलर लाईन वरचा बॉल पुन्हा एकदा फ्लिक करायचा होता, परंतु वाईडच्या माध्यमातून इथं अवांतर धाव खर्च करताना प्रसाद. गोलंदाजी मध्ये नियंत्रण कदाचित मिळवता येत नाहीये प्रसादला, परंतु त्या चुकीला शिक्षा देण्याचं काम सुद्धा रमेश जाधव यांच्या माध्यमातून होत नसताना आपल्याला दिसतंय. प्रसादचा पुढचा बॉल रमेश जाधव यांच्यासाठी. लॉफ्ट केलाय, ड्राईव्ह केलाय, लॉंग ऑफच्या दिशेला तिकडे मनीष बॉल अडवतोय, फेकतोय. निर्धाव चेंडू असेल, डॉट बॉल. या पॉवर प्लेच्या षटकातील दुसरा बॉल झालाय आणि वाईड जर सोडला तर अजून एकही धाव इथे प्राप्त करता आलेली नाही. अजून हे पॉवर प्लेचे 4 चेंडू शिल्लक आहेत. बघा त्या 4 चेंडूंमध्ये मोठे फटके कन्वर्ट करता येतात का? स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न, कबरच्या दिशेला ड्राईव्ह केला, तिकडे संकेत बॉल अडवून फेकतील, तोपर्यंत एक धाव सोडण्यात यश मिळतंय दोघेही फलंदाजांना. भूषणसाठी पुढचा बॉल असेल प्रसादचा.
आकोटप्प्याचा बॉल होता, पुल करायचा होता फायनल लेगच्या दिशेला, परंतु बॅटने बॉलचा संपर्क झाला नाही. यष्टीरक्षक अभिच्या हातात बॉल जाऊन दाखल होता. ही निर्धाव चेंडू असेल, डॉट बॉल. हे एक एक डॉट बॉल जे असतील ना ते रायझिंग शिवनेरीसाठी फार महत्वाचे असतील, तर दाभाडी स्टार संघासाठी ते घातक ठरतील. कारण पॉवर प्लेच्या षटकातील हे शेवटचे 2 चेंडू असतील. या 2 चेंडूंमध्ये एक मोठा फटका जर त्यांनी मारला तर पॉवर प्लेचं षटक त्यांच्यासाठी फायद्याचं ठरू शकतं. प्रसादचा पुढचा बॉल भूषणसाठी. स्ट्रेट मारण्याचा प्रयत्न, तिकडे मनीष बॉल अडवतोय. लागोपाठचा दुसरा निर्धाव चेंडू. खूप चांगली गोलंदाजी आपल्याला प्रसादच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळते. पुन्हा एकदा घुसून मारण्याचा प्रयत्न होता आणि निर्धाव चेंडू. षटक संपले. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली ती 12. फक्त 2 धावा खर्च केल्यात प्रसादने. उत्कृष्ट बॉलिंग करून माघारी परततोय. रायझिंग शिवनेरीला विनंती असेल की लवकरात लवकर बॉलर लावायचा आहे आणि फील्ड सेट करायची आहे, कारण वेळेचं गांभीर्य ठेवावं लागणार आहे आपल्याला. मॅच आपल्याला आजच संपवावी लागणार आहे. बॅड लाईटचा प्रॉब्लेम क्रिएट होणार नाही, या गोष्टीची काळजी घ्यावी लागणार आहे रायझिंग शिवनेरी या संघाला. भूषण पाटील संघाचे संघनायक. रिव्हर्सचा अटेम्प्ट आणि पंचांचा निर्णय येतो इथं. नो बॉल. भूषण पाटील हा फ्री हिटचा बॉल असेल. स्लोवर गतीने टाकलेला बॉल जातोय तिकडे. फिल्डर आहे, क्षेत्ररक्षक खाली आहे. 1 रन घेतलाय. दुसरीचा प्रयत्न होता, परंतु फक्त एका धाब्यावर संतुष्ट असतील दोघेही फलंदाज. फ्री हिटचा साजेसा असा फायदा घेता आला नाही. धीरज गाणे लाव. आता थांबून घे. भूषण पाटील यांचा पुढचा बॉल असेल भूषण साठी. पुन्हा एकदा घुसून मारण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा चान्स क्रिएट झाला होता, कारण बॉडीला लागून स्टंपांवर यष्ट्यांवर बॉल आदळणार होता, परंतु लक त्याच्या साथीला आहे. म्हणून भूषण वर्सेस भूषण हा सामना खूप रंगतदार होत आहे, आपल्याला बघण्यासारखा आहे. पुन्हा एकदा स्लोअर गतीने टाकलेला बॉल जातोय काऊ कॉर्नरच्या दिशेला. तिकडे ऋषिकेश मंडाळे बॉल अडवून फेकते, तोपर्यंत एक धाव चोरण्यात यश मिळतंय दोघे फलंदाजांना. षटकातील चौथा बॉल भूषण पाटील घेऊन येत आहेत. पुन्हा एकदा रिव्हर्सचा हा अटेम्प्ट होता, परंतु साजेस असं यश मिळालं नाही. निर्धाव चेंडू असेल, डॉट बॉल. चांगल्या दर्जाची बॉलिंग आपल्याला रायझिंग शिवनेरी या संघाकडून बघायला मिळते, कारण आतापर्यंत 2.4 षटकाचा खेळ झालेला आहे आणि धाव संख्या झाली ती फक्त 19. फुलर लेंथ वरचा बॉल पुन्हा एकदा टोलवलेला आहे. तिकडे यश क्षेत्ररक्षक आहे ऋषिकेश आणि तो झेल टिपतोय. एक मोठा धक्का लागतोय दाभाडी स्टार या संघाला रमेश जाधव यांच्या स्वरूपातून. विकी भाग्यानी पावरी उन्नी बरका वाजाड बँड वाला दे दणका. विकी भाग्यानी पावरी उन्नी बरका वाजाड बँड वाला दे दणका.
विकी भाग्यानी पावरी उन्नी बर का वाजाड बँड वाला दे का चला या षटकातील शेवटचा बॉल असेल आणि नवीन बॅटर मैदानात दाखल झाला विलास सावकार. शेवटचा बॉल आहे शेवटचा. वाह काय बॉलिंग केली जात आहे. स्लोअर गतीने टाकलेला हा चेंडू स्वीप करायचा होता विलास सावकारला, परंतु बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही. सरळ बॉल यशयांवर जाऊन लागतोय, आदळतोय आणि येते बॅक टू बॅक लागोपाठची दुसरी विकेट. सुपारीचे खैरीदार दारूवर चंद्रानी खोर सुपारीचे खैरीदार दारूवर चंद्रानी खोर अब सुपारीचे खैरीदार दारूवर चंद्रानी खोर सुपारीचे खैरीदार दारूवर चंद्रानी खोर. आतापर्यंत 3 षटकांचा खेळ झालेला आहे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 19. अजूनही 30 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. या 30 चेंडूंमध्ये भूषण अहिरे आणि दीपक सरपंच हे दोघ जण कशा पद्धतीने फटकेबाजी करतात, कशा पद्धतीने फलंदाजी करतात, कशा पद्धतीने बॅटिंग करतात, त्याचा इम्पॅक्ट त्यांच्या टार्गेटवर सेट होईल. कारण एक आदर्श टार्गेट जर का सेट करायचं असेल तर ही सर्वस्व जबाबदारी आता या दोघांना घ्यावी लागणार आहे. भूषण अहिरे यांनी स्क्वेअर कट केला होता, तिकडे रनआउटचा चान्स क्रिएट केला होता, परंतु एक धाव चोरली आहे, उत्कृष्ट दर्जाची धाव चोरली आहे. रिव्हर्सचा अटेम्प्ट होता, निर्धाव चेंडू. इथे आता दाभाडी स्टार या संघाला जर का एक आदर्श टार्गेट सेट करायचं असेल तर धुक्यांची शिकवण स्वतःच्या अंगीकारात आत्मसात करावे लागेल. कारण धुक हे आपल्याला एक गोष्ट शिकवत असतात. आणि लॉफ्ट केलाय बॉल, जातोय सीमा पार, येतोय धडधाकड. दीपक मोहिते सरपंच यांच्या बॅट मधून षटकार, सिक्सर. म्हणत होतो कारण धुकं आपल्याला नेहमी शिकवत असतात. रस्त्यावर जर का धुकं असतील ना तर ते दुकानमधून आपल्याला धावपळ करायची नसते. हळूवार पद्धतीने आपल्याला रस्ता चालावा लागतो, एक एक पाऊल पुढे टाकावा लागतो. एक एक पावलाने रस्ता मोकळा होत असतो. तेच एक एक पाऊल आता यांना टाकावे लागतील. वाह, लॉफ्ट केलाय बॉल, जातोय हवेत. तिकडे क्षेत्ररक्षक धावताय आणि झेल सुटलाय ऋषिकेश मंडाळेच्या हातातून. एक अफलातून क्षेत्ररक्षक आहे ऋषिकेश मंडाळे, त्याच्या हातातून हा झेल सुटलाय. चला इथे बक्षीस येत आहे. नारायण निकम सातमानेकर यांच्याकडून दीपक मोहिते सरपंच यांच्यासाठी प्रत्येक छक्क्यासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे.
पुन्हा एकदा कट केलाय, कबर्सच्या दिशेला बॉल जातोय, तिकडे मनीष मुठीकर बॉल अडवून फेकतोय, तोपर्यंत एक धाव तोडण्यात यश मिळतोय दोघे फलंदाजांना. या षटकातील हा शेवटचा बॉल असेल. पुन्हा एकदा पूल केलाय, तिकडे पुन्हा एकदा झेल सुटलाय निखिलच्या हातातून आणि दुसरं जीवनदान येत आहे दीपक सरपंच यांच्यासाठी. षटक संपलंय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 30. चला, या सामन्यातल्या पहिल्या इनिंगचं 5वं षटक. अजूनही 4 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 4 षटकांमध्ये हे दोघं फलंदाज कशा पद्धतीने आक्रमण करतात, कशा पद्धतीने बॅटिंग करतात, कारण इथे मोठे फटके येणं अशक्य आहे. वा, स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु तिकडे अपील केली जात आहे. नॉट आउट असं लेग अंपायरचा निर्णय आलेला आहे, परंतु बॅटर वाईडचा अपील करत होते. निर्धाव चेंडू आहे. उत्कृष्ट दर्जाची बॉलिंग केली आहे प्रसादने, कारण त्याच्या पहिल्या षटकात त्याने 2 धावा खर्च केल्या होत्या फक्त, आणि आता दुसरं षटक घेऊन येत आहे वैयक्तिक कोट्यातलं. दुसरा बॉल प्रसादचा, लेफ्ट केलाय बॉल, बॉल हवेत आहे, तिकडे एक क्षेत्ररक्षक खाली आहे अवी आणि झेल टिपतोय. 4था हातरा बसतोय दावाडी स्टार या संघाला दीपक सरपंच यांच्या स्वरूपात. ओव्हर टू यू डीजे. प्रसाद गोलंदाजी करतोय. 1.3 षटकांच्या गोलंदाजी, 3 धावा देत, 1 गडी बाद केलाय त्याने आतापर्यंत. चांगला फटका खेळलाय पॉइंटच्या डोक्यावर, बॅकवर्ड पॉइंटवर चेंडू ट्रॅव्हल होतो. यश धावतो चेंडूच्या मागे, 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत. चेंडू अडवला गेलाय आणि जोपर्यंत यश रिकव्हरी करून चेंडू उचलतो, फेकी करतो यष्टी रक्षकाकडे. 3 धावा संपन्न झाल्यात. चांगले धावले खेळपट्टीवर. अतिशय चांगली फटकेबाजी म्हणू शकतो आपण. प्रसाद गोलंदाजी करतोय. तुकाराम नवीन बॅटर्स मैदानात. जोरदार फटका खेळायचा होतो. ऑफ साइडच्या बाहेरचा चेंडू बॅटचा जवळून यष्टिरक्षकाने अडवला. षटक संपलेला आहे. या षटकाच्या समाप्तीनंतर 34
चला लवकर लवकर करा बरं. 6वं षटक सुरू होतंय. मागच्या सामन्यात ज्यांनी अतिशय चांगली गोलंदाजी केली होती ते मनोज भाऊ जगताप गोलंदाजी मार्कवर दिसत आहेत. भूषण 12 चेंडूत 11 धावा करून खेलता है. 12 गेंदों के ऊपर 11 रन बनाकर भूषण चौथी 4 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर 5 ओवर के बाद 18 गेंदों का खेल बचा है. कम से कम 30-40 रन अगर बनाते हैं तो एक अच्छा टोटल खड़ा हो सकता है. एक नए ओवर की पहली गेंद विकेट गिरा. यस 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 डीजे थँक्यू. 34 धावा झालेल्या आहेत. निखिल द नेक्स्ट बॅटर्स walk into the middle. It will quite a difficult task in front of the new batsman. Because of that, not only he has saving his wickets, but also for scoring some more runs because of the very important game for the both side. ये गेंद जिसको कि खेलने का प्रयास था सही से नहीं खेल पाए, मिसफील्ड हुए. फाइन लेग के दिशा में गेंद जा रहा है, खिलाड़ी भाग रहे हैं. पहला रन पूरा हो गया, दूसरा भी पूरा हो जाएगा जब तक गेंद को उठाए, फील्ड करे, थ्रो करे. आसानी के साथ 2 रन बने. 2 रनों से अभी फिलहाल स्कोर आगे बढ़ रहा है. 36. जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे मनोज जगताप. निखिल स्ट्राइक ले रहे हैं. इस विकेट लगाने का प्रयास चूके. एक बार फिर अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर. हालांकि वाइड जरूर हो गई है, दिशा थोड़ी सी बाहर हो गई, वरना लेंथ अच्छा दिखाई दे रहा है. यहां से लंबी लंबी परछाइयां जरूर हो रही है. दाहिने हाथ से और 2 विकेट कदमों का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन टाइमिंग हुई है. लॉफ्ट किया है, खिलाड़ी है मनीष. अच्छा बाउंस मिला, टाइमिंग अच्छी थी फील्ड की और उसका लाभ उनको मिला. दूसरा रन आसानी के साथ पूरा हुआ. हल्का सा दाएं बाएं हो जाती तो फिर ये चौका भी बन सकता था. कुल मिलाकर अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी कह सकते हैं मनोज ओवर द विकेट से. ये गेंद निखिल ने खूबसूरती के साथ खेला है. स्क्वायर लेग सीमा रेखा के नजदीक. प्रसाद ने अच्छी फील्डिंग की है, अच्छा पिकअप और अच्छा थ्रो. केवल एक ही रन बनाने का मौका. बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब कंधा यूज कर रहे हैं प्रसाद. ये अच्छा स्ट्रोक खेला है. पहले आगे आ रहे थे, देखा कि गेंद नहीं पहुंचेंगे. संकेत अच्छी फील्डिंग, साइड स्क्रीन के सामने. 1 रन बना, ओवर पूरा हुआ. इस तरह से 41 6 ओवर का खेल पूरा. 5 खिलाड़ी इथे स्टेजवरील सर्व मान्यवरांना आणि खेळाडूंना चहा पाजल्याबद्दल गामाभाऊ यांचे खूप खूप आभार असतील. मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 36 गेंदों के ऊपर 41 ही रन बने हैं. 5 खिलाड़ी गवाए हैं. दावड़ी स्टार अभी फिलहाल कह सकते हैं कि इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है. वक्त की नजाकत को भापते हुए बहुत मुश्किल है अभी फिलहाल ये कहना कि कितने रन बनाए जा सकते हैं. आखिर की 12 गेंदें हैं. अभी आए हैं गेंदबाजी के लिए.
अच्छी गेंदबाजी करती है अभी अभी की नयो की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का डिसीजन आ रहा है वाइड। 1 रन से स्कोर आगे जरूर बढ़ रहा है। 42 कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी गवाए। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला रहा है दाबाड़ी स्टार का। अच्छा स्ट्रोक खेला है, पीछे खिलाड़ी जरूर है मनीष, पॉइंटर कवर के बीच में गेंद आ रहा है कमेंट्री बॉक्स के सामने। शानदार फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो जरूर हुआ है, लेकिन बाउंड्री लाइन से थ्रो कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। आसानी के साथ दूसरा रन पूरा कर चुके थे। बेहतरीन ड्राइव लगा, मैदान से दंदनाता हुआ स्ट्रेट ड्राइव जिसे कह सकते हैं। हल्का सा फंबल, प्रसादी है खिलाड़ी, चैलेंज नहीं किया उनके कंधे को, आसानी के साथ गेंद फील्ड हो गई। अगर थोड़ी देरी कर देते तो फिर मौका बन जाता वहां। अच्छी गेंदबाजी अभी की, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतरीन तरीके से खेला है, लेकिन हवाई रास्ते से जा रहा था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद कैच हो गई। निखिल आउट हो गए 7वें छठे खिलाड़ी के रूप में। ओके, खेळाडूंना एक नम्र विनंती आहे, थोडं लवकर लवकर करा बरं, वेळेचं गांभीर्य लक्षात घ्या। यानंतर अजून एक इनिंग व्हायची आहे। 45 रन बने हैं 6 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर। अभी ओवर द विकेट से अच्छा गेंद नए बल्लेबाज ललित के लिए खेलने का प्रयास था, चूके। लगभग लगभग पूरा मैदान ढक चुका है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा, गली की दिशा में मनोज जी जगताप गेंद को फील्ड कर रहे हैं। एक सिंगल रन बनाने का मौका है बैट्समैनों के पास। ललित का खाता खोला, इसे 1 रन से स्कोर आगे बढ़ा। 46 अभी फिलहाल 6 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर। 7वें ओवर की अंतिम गेंद। ये अच्छा स्ट्रोक खेला, बेहतरीन टाइमिंग है, खिलाड़ी जरूर है बाउंड्री लाइन के नजदीक, कैच कर लेंगे और आउट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर बेहतरीन कैच। छियालीस रन बने हैं। मैंने 2-3 दफा कॉल कर दिया है, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को एक रिक्वेस्ट की जाती है कि जल्द जल्द करें। बल्लेबाज आउट हुआ तो फिर थोड़ी जल्दी के साथ आप मैदान का रास्ता नापे, ताकि जो वक्त जाया हो सकता है उसको बचाया जाए। ये वाइड गेंद, 1 रन का इजाफा होता हुआ फिलहाल 47 7 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर अंतिम ओवर।
48 रन बने हैं 48 at the moment. The loss of 8 wicket. A final over in progress. I mean going on actually 7.1 over 48 for 8. After winning the toss and elected to bat first, a very important game for the both teams. Win if any team can win this match. It will quite difficult to say at the moment. ये गेंद अगला गेंद जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है मिड विकेट की दिशा में प्रसाद गेंद को फील्ड कर रहे हैं आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया थ्रो कर रहे हैं सिंगल रन बन जाएगा 49 से एक सिंगल से ये अच्छा खेला है पहला रन पूरा कर लिया है दूसरे रन की मंशा जरूर है बेहतरीन फील्डिंग संकेत की लाजवाब थ्रो भी है और विकेट गिराव भूषण पाटिल लाजवाब कार्य कर रहे हैं विकेट के पीछे या फिर गेंदबाजी हो बाबूराव एक संगतीला या ना संगतीला लग्नाला चला तुम्ही लग्नाला चला तुम्ही लग्नाला चला यस डीजे थैंक यू 50 रन 9 विकेट के नुकसान के ऊपर अंतिम खिलाड़ी मैदान के अंदर जा रहे हैं अब दोहरी खतरे की घंटी मंडरा रही है सर के ऊपर दाबाड़ी स्टार की पूरी गेंदें अगर खेलते हैं तो अच्छा है विकेट भी गिर सकता है ऑल आउट होने के भी पूरे चांसेस है 50 9 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर दाबाड़ी स्टार ये अच्छा गेंद खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में गेंद गया जरूर है बल्ले से लगकर या पैरे से लगकर पहला रन भाग गया दूसरा रन के लिए निकले आसानी के साथ पूरा हुआ प्रसाद की मिसफील्ड उसका लाभ मिला दूसरा रन सरलता के साथ पूरा हो गया यस आखिरी की 2 गेंदें बची है इस मुकाबले की अंतिम 2 गेंदें द फाइनल 2 डिलीवरीज लेफ्ट इन दिस मैच 52 एट द मोमेंट Here's the next one shot in length offside the off stump. BS Sonam ने missing the lineup completely. अंतिम गेंद यस अंतिम 52 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर मनोज जगताप का अंतिम गेंद 7.5 ओवर 52 दाबाड़ी स्टार ये गेंद खूबसूरती के साथ खेला इसका पीछे जा रहा है पहला रन पूरा कर लिया है दूसरा आसानी के साथ पूरा हो जाएगा जब तक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन का डीप स्कोर लेकर उठाए गेंद को फील्ड करे तीसरा रन लेने का प्रयास हो रहा है तीसरा भी पूरा कर लिया है और ये चौथा रन लेने के लिए निकले हैं ये नहीं पूरा होगा 3 रन बनाए अंतिम गेंद के ऊपर कुल मिलाकर 55 बने 56 रनों का लक्ष्य 48 गेंदों के ऊपर 56 बनाने हैं राजिंग शिवनेरी को 48 चेंडूत 56 धावांचं लक्ष्य रायझिंग शिवनेरी संघासमोर शेवटच्या चेंडूवर 3 धावा आल्यात चला दाबाडी स्टार मैदानात चला मैं निकला ओ गटिले चला बॅट्समन चला बरं प्लीज चला लवकर थोडं कारण की वेळेचं गांभीर्य लक्षात घ्या सूर्य देवता पश्चिम दिशेला मावळतीला निघालेले आहेत काही वेळानंतर या ठिकाणी अंधार पसरेल संपूर्ण मैदान या ठिकाणी झाकलं गेलेलं आहे लंबी लंबी परछाइयां होती हुई अंतिम मुकाबला है और बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए जो टीम जीतेगी वो अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर जाएगी हारने वाली टीम का सफर यहाँ तक ही होगा उनको इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता नापना होगा अभी फिलहाल 56 रनों का लक्ष्य है 48 गेंदें जरूर है 48 गेंदों के और 56 बनाए जा सकते हैं देखते हैं किस तरह से बनते हैं किस तरह से रोका जा सकता है दाबाड़ी स्टार
अच्छे अच्छे गेंदबाज इनके गेंदबाजी के कोटे में जरूर है। चला ऍडव्होकेट हर्षलजी आणि त्यांच्या संगतीला संकेत ची ही जोडी बटलर ची ही जोडी मैदानात धावांचा पाठलाग करण्यासाठी 56 धावांचं आव्हान 56 रन रिक्वायर्ड at the remaining of 48 deliveries. If they will not bowl any wide or no ball, it will be quite a gettable task in front of the batting side. Just wait and watch how they will start. चला चालू करा बरं प्लीज. चला look at the feed placement for batsman. 3 खिलाड़ी 1 2 3 4 खिलाड़ी विकेट के पीछे सिंगल सेविंग पोजीशन में, 1 खिलाड़ी विकेट के 1 2 3 खिलाड़ी विकेट के सामने सिंगल सेविंग पोजीशन में. कुल मिलाकर 2 खिलाड़ी जो पावर प्ले के ओवरों में बाउंड्री लाइन के नजदीक रह सकते. एक डीप कवर और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्ड कर रहे हैं तुकाराम, और कवर के ऊपर विलास. इस तरह से बाएं हाथ के खिलाड़ी एडवोकेट हर्षल जी को पहला गेंद करेंगे भूषण अहिरे. 56 रनों का लक्ष्य है, 56 धावा लागत आहेत विजयासाठी. तो ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है. जीतने वाली टीम अगले दौर के लिए क्वालिफाई करने वाली है, हारने वाली टीम का सफर यहां तक ही होने वाला है. ओवर शुरू हो चुका है. पहला गेंद ड्राइव लगा, बेहतरीन टाइमिंग, क्लास, कवर सीमा रेखा के बाहर, हल्का सा मिड ऑफ से होता हुआ कवर और मिड ऑफ के बीच में 4 रन के लिए बेहतरीन टाइमिंग. देखते ही बनता है, जैसे ही देखा कि गेंद हल्का सा ओवर पीछे, दाया पैर गेंद की दिशा में ले जाकर बेहतरीन ड्राइव लगाया मैदान से. एक और बेहतरीन ऑन ड्राइव, इस बार कलाई को इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की दिशा में गेंद आ रहा है. वाइडिश लॉन्ग ऑफ के लॉन्ग ऑन की दिशा में हल्का सा मिसफील्ड. यस यस नो नो डोंट रन ऑन मिसफील्ड, जो कहावत शायद पूरे तरीके से अपने जहन में रखते हुए रन नहीं भागा. अच्छा कॉल. 5 रन आए 2 गेंदों के ऊपर. अभी भी 51 रनों की दरकार है, कुल मिलाकर 46 गेंदों के ऊपर. ये गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, हल्का सा आगे निकले जरूर थे, लेकिन टेंटेटिव माइंड से जो कहते हैं कि दोहरी मनस्थिति में खेल रहे हैं, खेले या छोड़े, आखिरी समय में बल्ले का पेस खोलते हुए खेला था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बिना किसी रन के लिए. शानदार फील्डिंग सर्कल के अंदर. ये गेंद अच्छा गेंद है, खेला है, घूमकर खेला, इसको लेकर अंपायर जा खड़े रहे थे उनकी बाई और सर्कल के अंदर गेंद फील्ड हो रहा है. ललित ने अच्छे तरीके से गेंद को रोका. 1 रन इस बीच पूरा कर चुके थे संकेत और हर्षल की ये जोड़ी. 6 रन अभी फिलहाल स्कोर बोर्ड के ऊपर. अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है, सदी हुई गेंदबाजी. एक बाउंड्री लगने के बाद अच्छी लंबाई के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं. ये गेंद अच्छा था, एक बार फिर हल्का सा शॉट जरूर था. पहले देखा कि बैकफुट के ऊपर जाए, फिर फ्रंट फुट के ऊपर आकर खेलने का प्रयास. विकेट मिलने के चांसेस बढ़ रहे थे, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट. ओवर पूरा हो गया. यस 7 रन बने हैं इस ओवर के बाद. यस 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 गए हैं. ओके यस, 2 मौके आपको दिए जा सकते हैं, उसमें से एक चला गया है.
बेहतरीन गेंद घूमकर मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। शानदार ओवर आखिरकार पूरा हुआ। 7 रन आए पहले ओवर में। एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 7 धावा, 7 रन at the completion of first power play over. 7 without a wicket. 49 more runs to require at the remaining of 42 deliveries. It is quite a gettable task. Next over in progress. Actually, it is going to be the ball Ramesh Jadhav. Ball into Harshal. अच्छा गेंद बल्ले का भारी हिस्सा लगा, विकेट कीपर के पीछे जा रहा है, खिलाड़ी भाग रहे, पहला रन पूरा कर लिया है, कोई मौका नहीं है, पैरों से रोकने का पूरा प्रयास था, गेंद चला गया, अनकवर्ड एरिया जो होता है, विकेट कीपर के पीछे 4 रन आए। और जितनी तेजी से गेंद करते हैं रमेश, एक बार अगर विकेट कीपर से गेंद छूट गया, पीछे अगर चला गया तो फिर रोकना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। बहुत ही खतरनाक तेज गेंदबाज है रमेश, कैप्टन दाबाड़ी स्टार के एक स्टार गेंदबाज। ये अच्छा गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में था, आखिरी समय में जैसे तैसे बल्ला आ रहा है, गेंद के लाइन में सिंगल रन, भाग लिया, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रैवल हुआ था, सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया था, लेकिन फिर भी 1 रन भाग लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी कह सकते हैं। लगातार अच्छा संघर्ष चल रहा है गेंद और बल्ले के बीच। क्या जबरदस्त टाइमिंग हुई है, लाजवाब टाइमिंग, लेकिन नदीम अंसारी गोली की रफ्तार से जाने वाले गेंद को आसानी के साथ फील्ड कर लिया बाउंड्री लाइन के नजदीक। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, केवल 1 ही रन बना। अच्छा ग्राउंड कवर किया था, अच्छा कंधा है नदीम अंसारी का, बहुत ही जबरदस्त एथलीट। लाजवाब टाइमिंग, एक बार फिर नदीम अंसारी की तरफ गेंद जा रहा है, आसानी के साथ बाएं हाथ का खिलाड़ी ने जो कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला था, पहले बाउंस के ऊपर गेंद को फील्ड किया, सिंगल रन, नहीं रोक पाए। 1 रन से स्ट्राइक अभी फिलहाल चेंज हो रहा है। ये लाजवाब टाइमिंग हुई है, कोई खिलाड़ी नहीं, वहां सर्कल का ओवर चल रहा है, बेहतरीन टाइमिंग, एलिवेशन, खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक, 6 रन। ओके अभी जो छक्का लगाया उसके लिए बॉबी भालेराव इनकी ओर से 501 रुपए का इनाम। आज के दिन लगभग 5000 रुपए का पारितोषिक दे चुके हैं बॉबी भालेराव आज। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास, चूंकि ओवर पूरा हुआ, 20 रन बने हैं इस ओवर के पूरा होने के बाद, यानी कि 2 ओवर का पावर प्ले का खेल पूरा, 20 विदाउट विकेट। अभी लगभग रन बॉल ही लग रहे हैं, 36 गेंदों के ऊपर 36 ही रनों की दरकार है, कुल मिलाकर 20 2 ओवर के बाद। बहुत ही आसान मुकाबला बैटिंग करने वाली टीम के लिए, लेकिन कह सकते कि क्रिकेट एक महान अनिश्चितताओं का खेल जरूर है। क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, नो वन कैन टेल व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट इन द गेम ऑफ क्रिकेट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू से व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट। भूषण गेंदबाजी करेंगे, ये टाइमिंग, वाव, स्टैंड एंड डिलीवर, एक्सकायर, गाइगेंटिक, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, बेहतरीन टाइमिंग। क्या स्ट्रोक खेला, जैसे किसी गली के छोटे बच्चे को खेल रहे हो,
भूषण आयरे एक मजा हुआ खिलाड़ी, एक बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन एडवोकेट हर्षल जी क्या जबरदस्त टच में दिखाई दे रहे हैं। ये गेंद और विकेट, ये भी जा रहा है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम मैदान के अंदर, विलास ने टपका दिया, कैच छोड़ दिया। कैचेस विन द मैचेस। लगभग गेंदबाज की जीत हो ही रही थी कि वो कैच छूट गया, अच्छे खिलाड़ी से कैच छूट गया। प्रेशर ही कि आपको गलतियां करने पे विवश कर देता है, वरना खिलाड़ी तो सभी अच्छे होते हैं। ये परिस्थितियां जो बनी थी उसके कारण ही कैच छूटा, वरना विलास बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लाजवाब कैचर। ये संकेत ने जले पे नमक लगा दिया है, ये भी कैच लगभग छूट ही गया है। कह सकते हैं कि बेहतरीन फील्डिंग हुई है, 5 रन कम से कम बचा लिए है। संकेत को भी जीवनदान मिला है, कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है फील्डिंग करने वाली टीम के दृष्टिकोण से। कम 5 रन तो बचे, ये पॉजिटिव देख सकते हैं अभी फिलहाल। ये गेंद भूषण की इस बार जहां खेलना चाहते थे वहां गेंद गया नहीं, हल्का सा शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गया था, बैकफुट पॉइंट या सिली मिड ऑफ के आसपास गेंद फील्ड होकर वापस आ रहा है, कोई रन नहीं बना। अच्छी गेंदबाज भी कह सकते हैं, गेंदबाजी तो अच्छी ही हो रही है, लेकिन खिलाड़ियों से वो सहयोग अब तक नहीं मिल पाया है गेंदबाज को। ये भी अच्छा गेंद है, मिडल और लेग स्टंप के आसपास का गेंद, स्लोअर बंद खेलने के प्रयास में चूके कोई रन नहीं बना। अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बैटिंग करने वाली टीम काफी आगे चल रही है जहां तक मुकाबले का सवाल है, कोई विकेट अभी गिरा नहीं है। ये भी क्या जबरदस्त तरीके से लॉब किया है, इस बार मिड विकेट के ऊपर 6 रन, बेहतरीन टाइमिंग, और कैच भी कर लिया है। जो दर्शक ने अभी कैच किया, दर्शक आ जाए, प्रांजल आपने पकड़ा है क्या? यस यस यस, पब्लिक यस, कम ऑन। लग रहा 34 धावा झालेल्या आहेत, 30 चेंडूंमध्ये 22 धावांची गरज विजयासाठी। क्रिकेट एक महान अनिश्चितताओं का खेल जरूर है, 30 गेंदों के ऊपर 22 बनाए जा सकते हैं, बन रहे हैं, 10 के 10 विकेट है, 2 मौके जरूर बने, लेकिन क्रिकेट ये खेल है, किसी भी खिलाड़ी का बुरा दिन हो सकता है और प्रेशर ही आपको गलतियां करने पे विवश कर देता है। कह सकते कि गलत तरीके से मेहनत आप नहीं कर सकते। ये बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला, ये भी गेंद कहां रुकने वाला है, कोई खिलाड़ी नहीं वहां, एक डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दर्शक बनकर गेंद को उठाकर लाएगा सीमा रेखा के बाहर से। 4 रन अर्जित किए संकेत ने, 4 रन और कम हुए, 18 ही बचे हैं, 29 गेंदों के ऊपर 18 रनों की दरकार, जीत की तरफ अग्रसर होती हुई राइजिंग शिवनेरी। ये गेंद ओवर द विकेट से, क्या बेहतरीन टाइमिंग एक बार हुए, लेकिन इस बार खिलाड़ी है खुद कैप्टन, कैच एक डीप करता हुआ कैच, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर, विकेट जरूर गिरा, लेकिन कह सकते कि मेहरबा आपने आते आते बहुत देर कर दी है, विकेट तो जरूर गिरा लेकिन रन बहुत कम बचे हैं अभी, 28 गेंदों के ऊपर 18 रन बचे हैं। क्या यहां से वो मोमेंटम बन सकता है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए? विकेट लेना अनिवार्य है, इक्का दुक्का से कोई काम चलने वाला नहीं है, गुच्छों में विकेट ले सकते हैं, या लेते हैं तो फिर कहीं जाकर मौका बनेगा। बेहतरीन साझेदारी पहले विकेट के लिए रही। विकेट के पतन के बाद न्यू बैटर्स, नवीन बैट्समैन, नेक्स्ट बैट्समैन वॉक इनटू द मिडल, उमाकांत सोनवणे।
ये गेंद ललित की लॉफ्ट कर दिया है, खिलाड़ी भाग जरूर है लेकिन कैच नहीं होने वाला है। ना ही कैच हुआ ना ही गेंद रुका, गेंद पीछे बैकअप हो रहा है। अच्छी फील्डिंग, तुकाराम काफी लंबा ग्राउंड कवर करना पड़ा। 2 रन आसानी के साथ बना चुकी थी। उमाकांत जी सोनू ने 2 रन से स्कोर आगे बढ़ा। 2 रन कम हुए, 16 ही बचे हैं अभी 27 गेंदों के ऊपर। ये अच्छा गेंद है, स्विचेट लगाना चाहते थे, रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, रन के लिए आगे निकले यस नो एंड द फाइनली रन है, रन हैज बीन कंप्लीट। पहले देखा कि गेंद फिर मना किया, फिर चले, फिर मना किया, फिर चले, आखिरकार रन बना ही लिया। 1 रन बना, जो हुआ सो हुआ। लंबी लंबी परछाइयां, लगभग अंधेरा छाने वाला ही है, कुछ ही समय बचा है। रन भी बहुत कम बचे हैं। ललित ओवर द विकेट से, आई मीन राउंड द विकेट से। ये गेंद बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए बेहतरीन टाइमिंग हुई है। ये भी गेंद चला जाएगा मिड विकेट के बाहर, 1 बाउंस चौका। नो बॉल भी है, जले पे नमक, कुछ भी सही नहीं हो रहा। ना ही गेंद हुआ, नो बॉल का 1, चौके के 4, कुल मिलाकर 5 रन आ गए। ये भी बेहतरीन तरीके से खेला है, हालांकि हल्के हाथों से खेला। इस बार कोई ज्यादा पावर जनरेट नहीं की थी विलास का। मिसफील्ड, दूसरा रन बन जाएगा आसानी के साथ। दोनों खिलाड़ी जो भाग रहे हैं मैदान के अंदर, ये उनके शरीर और बॉडी के हिसाब से भी अच्छा है कि वो रन भागे। अंतिम गेंद है इस ओवर का। ये भी लाजवाब टाइमिंग है, लेकिन खिलाड़ी है वहां लॉन्ग ऑफ के ऊपर। एक बेहतरीन पारी का अंत, एडवोकेट हर्षल जी का विकेट गिरा। इस तरह से दूसरा विकेट जरूर। चौबीस गेंद के ऊपर 8 रनों की दरकार। 24 चेंडूंमध्ये 8 धावा लागता आहेत। 8 runs required at the remaining of 24 more deliveries, halfway of the mark. It is quite a comfortable position. Rising Shivneri. निखिल के नेवर की पहली गेंद है जो कि वाइड थी। 7 रन बचे हैं, 24 गेंदें अभी भी बची है। गेंदों का और रनों का कोई भी अभी मुकाबला नहीं हो सकता है। बहुत आगे चल रही है बैटिंग करने वाली टीम। विकेटें भी है और गेंदें भी बहुत ज्यादा बची है। ये मौका बना है, विकेट जरूर गिरा। यही अगर लगातार होता रहता है, कुछ गलत स्ट्रोक अगर खेलते हैं तो ही ये मुकाबला हारा जा सकता है, वरना गंवाने के लिए अभी कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ बैटिंग करने वाली टीम लगभग ये मुकाबला अपने फेवर में कर चुकी है, लेकिन क्रिकेट अभी भी कह सकते हैं कि एक महान अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ भी संभव इस खेल में। अगले खिलाड़ी अभी गए हैं मैदान के अंदर। निखिल भाग रहे ओवर द विकेट से। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हल्का सा गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर हो गया, वाइड जरूर है। अंपायर का डिसीजन आता हुआ 1 रन आगे स्कोर में जुड़ता हुआ। फिर अभी केवल 6 ही बचे हैं, रन बहुत कम है। गेंदबाज को सही दिशा के साथ गेंद करनी होगी, विकेट भी लेने हैं। ये भी अच्छा गेंद है, कलायु का इस्तेमाल करते हुए बैकफुट के ऊपर जाकर मिडिल और एक्सट्रीम के आसपास की गेंद का इंतजार करते रहे और खेला उसको स्वेलिंग अंपायर की दाई और फाइन लेग की दिशा में। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, सिंगल रन बना। ये गेंद, ये भी मौका जी नहीं, मौका तो नहीं है। टाइमिंग में वो गड़बड़ हो गया था, लेकिन फिर भी पॉइंट के खिलाड़ी के काफी आगे गिरा। बीएस सोनू ने पॉइंट के ऊपर फील्ड कर रहे हैं।
उनके लिए कोई मौका नहीं था कैच करने का। 4 रन बचे हैं। जीत की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाती हुई राइजिंग शिवनेरी एक बार फिर खूबसूरती के साथ खेला। बीएस सोनोनी की दाई और पॉइंटर कवर के बीच में डीप का खिलाड़ी विलास जब तक इनको उठाए फील्ड करे, एक सिंगल रन आसानी के साथ पूरा कर चुके थे। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। पहले कम रनों के अंदर रोका, इस बार साइड स्क्रीन की तरफ गेंद आ रहा है, बेहतरीन टाइमिंग, 4 रन और एक चौका लगाते हुए मुकाबला जीत लिया है और सुपर आदमी प्रदर्शन कर दिया है। आणि मनी फिरू मी आवारा चला या सामन्याचा सामनावीर आहे भूषण पाटील यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी स्वीकारायची आहे। तुषार भाऊ Sneakers.